सही विकल्प समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है तो कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा, दो बिंदु आवेश क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच का कोण होगा 0। इसके बाद है तीसरा, 10 कूलम आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी 5F। इसके बाद है चौथा, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा तो इसका आंसर है सी विभव। पांचवा, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में जो परिणामी धारिता आती है उसका अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात होगा आपका 4:1। इसके बाद छठवां आता है, 2 म्यू माइक्रोकूलम आवेश से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा तो इसका आंसर है आपका बी 3.6 × 10⁻³ वोल्टेज। तो खाली स्थान पहला है, इसमें कह रहा है एक फैरेड में कितने स्थित फैरेड होते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट लगभग 12 लिख सकते हो, 12 स्थित फैरेड, या फिर एग्जैक्ट जो होता है वो होता है 9 × 10⁻11 स्थित फैरेड होते हैं एक फैरेड में। इसके बाद आता है दूसरा, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट। ठीक है। इसके बाद ये दूसरा आपका खाली स्थान हो गया। इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में उत्तर वाला पहला कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा अगर बीच की दूरी बढ़ाई जाए, दो प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है वो अगर बढ़ाई जाती है तो धारिता कम होती है। ठीक है। इसके बाद है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर अगर कागज भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है। कागज या अन्य चीज बीच में भरने पर उसकी धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। काय का? ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पर आपका दूसरे चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 अंक वाले क्वेश्चन खत्म हुए। अगर इसको आपने देखा है और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।